ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, जो आज का मेरा विषय है वो है झाड़ू। अगर हम अच्छा प्रयोग करते हैं तो हमारे परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है, लेकिन यदि हम ध्यान नहीं देते, नकारते हैं, अपमान करते हैं झाड़ू का, तो दरिद्रता बढ़ती है। मित्रों, अच्छे प्रयोग से सुख संपन्नता, धन, वैभव आता है, लेकिन वहीं हम पैर से सरका रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं उसे झाड़ू से। जब खराब हो गई, पुरानी हो गई, तो उस खुली है झाड़ू और बिखरा करके हमने सड़कों पे फेंक दिया। अनेक प्रकार की दरिद्रता बढ़ती है, रोग भी बढ़ते हैं और वातावरण भी कलहपूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, आपको मैं बताऊं, ये महालक्ष्मी का स्वरूप होती है। यदि हम अपमान करते हैं तो मां लक्ष्मी को कष्ट होता है और फिर लक्ष्मी की कृपा कष्टकारी हो जाती है। व्यापार हो, घर में इनकम हो, सामंजस्य हो, जीवन हो, अजीब सी समस्याओं से घिर जाता है। तो मित्रों, कभी भी झाड़ू को सामने ना रखें। जैसे ही प्रयोग हो जाता है, हम उसे एक जगह छुपा करके रख दें जहां किसी की नज़र ना पड़े। क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं, हमारे घर का सारा कूड़ा कचरा उससे निकलता है। तात्पर्य यह है कि हमारे घर की दरिद्रता बाहर होती है। लेकिन यदि कोई अच्छे काम से जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, किसी अच्छे काम से व्यापारिक संस्थान में जा रहा है, या उन्नति के लिए जा रहा है, या यात्रा पर जा रहा है, तो कभी भी तुरंत झाड़ू ना लगाए, अन्यथा उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है और उसके काम भी खराब हो सकते हैं, वैमनस्यता भी हो सकती है। धन लेने कहीं जा रहा है तो हो सकता है उसके साथ दुर्घटना हो जाए, या उसने दे रखा है धन तो वो वापस ही ना मिले। बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। जब हम पैर से झाड़ू हटाते हैं तो कलहप्रिय वातावरण हो जाता है और लॉस होने लगते हैं, चोटें लगना शुरू हो जाता है या बीमारियां आने लगती हैं। जब हम जानवरों को या बच्चों को मारते हैं झाड़ू से तो बुद्धि में समस्या आ जाती है। बच्चे यदि है पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने की उनकी याददाश्त कम होने लगेगी और समस्याएं बढ़ने लगेगी। क्योंकि घर की सफाई हम मित्रों करते हैं, हम एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पुराना झाड़ू हम अपने घर में ही छोड़ आए, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उस झाड़ू को जरूर ले जाएं। झाड़ू जब खरीद कर लाएं तो शनिवार को लाएं। शनि माँ लक्ष्मी के प्रिय पुत्र से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि वे तो न्यायप्रिय देवता, और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी, जो संपूर्ण संसार के पालक हैं और सुख वैभव की देवी। इसलिए मित्रों, बहुत ध्यान रखें। साथ ही घर की स्वच्छता पर बहुत ध्यान रखें। देखिए, आप घर कोई बंद पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे साफ करते हैं, लाइट जलाते हैं या कैंडल जलाई या दीपक जला दिया, एक रौनक आ जाती है। धूप बत्ती लगा देते हैं, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। हवन करते हैं सफाई करके तो वातावरण स्वच्छ हो जाता है। मित्रों, झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप, सुख संपत्ति देने वाली। कभी भी मंदिर या बिस्तर पर झाड़ू से सफाई नहीं करनी चाहिए। बिस्तर को कपड़े से साफ करें जिस पर हम सोते हैं। गीला झाड़ू कभी ना रखें। मित्रों, झाड़ू को हम खड़ा करके रखें, अच्छा रहता है। क्योंकि ऊपर जो हम पकड़ते हैं वो सिर होता है, तो उल्टी झाड़ू बिल्कुल नहीं और गंदा झाड़ू बिल्कुल नहीं।
हम चप्पल के पास कभी रख देते हैं, कभी कूड़े कचड़े के पास रख देते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वच्छ स्थान पर रखें, साफ सफाई की जगह, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कष्ट होता है। गीला झाड़ू या गंदा झाड़ू बिल्कुल रखने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। इसी के साथ बरकत देती है झाड़ू, अनेक प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति देती है झाड़ू। सम्मान करें, और जब भी बाहर हमें फेंकना हो, शनिवार को ना जलाएं नहीं, बिल्कुल बिखरा कर ना फेंकें। हम ससम्मान कूड़े, जो भी आप जहाँ भी कूड़ा देते हैं उसकी गाड़ी में डाल दें। यदि पैर लग गया हो तो महालक्ष्मी च विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र को भी कर सकते हैं। और नहीं मंत्र आता है, कोई बात नहीं। हे महालक्ष्मी, आपको कोट कोट प्रणाम। यदि मैंने कोई गलती की हो तो आप, मैं क्षमा मांगता हूँ, और ऐसी भूल दोबारा मुझसे नहीं होगी, इस तरह से जरूर प्रार्थना कर लें। तो आज का विषय था झाड़ू। पालन करें मित्रों, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आ जाएगा। आस्था के साथ बताए गए रास्ते पर आप चलें, आस्था जरूर रखें, विश्वास रखें। विश्वास नहीं होगा तो लाभ भी कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति आपको कोई भी रिटर्न दे नहीं पाएगी। इसलिए प्रकृति से आप रिटर्न चाहते हैं तो अपने मन को अच्छा रखें और विचार बदलें। ओम शांति।